धमकी मिली थी, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, धमकियाँ तो विधर्मी देते हैं। मेरे खिलाफ अभी फतवा भी पालघर महाराष्ट्र से जारी किया गया है कि मेरे सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। मैं उन विधर्मियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे हजारों सर सनातनी के संतोष शर्मा के नाम से खड़े हो जाएंगे। तुम किस किस के सर को तन से जुदा करोगे? विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार के प्रांत संयोजक संतोष शर्मा मंगलवार दोपहर को अल्प समय के लिए नागदा पहुंचे और मीडिया से कई विषयों पर चर्चा की। आपको बता दें कि पूर्व में विश्व हिंदू परिषद नेता संतोष शर्मा को सर तन से जुदा करने की धमकी भी मिल चुकी है। एक वर्ष पूर्व इंदौर में रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा की इनोवा कार के वाइपर पर हरे रंग का लिफाफा मिला था। जब इस लिफाफे को खोला तो उसमें एक लेटर था। लेटर में लिखा था, तुम काफिर हो, अगर कहना नहीं माना तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। हालांकि इस घटनाक्रम को 1 वर्ष हो चुका है। विहिप नेता संतोष शर्मा लगातार हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। धर्मांतरण व लव जिहाद को रोकने का कार्य करने में लगे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद नेता संतोष शर्मा को मध्य प्रदेश सरकार ने Y+ सुरक्षा भी दे रखी है। मीडिया से चर्चा के दौरान विश्व हिंदू परिषद नेता शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है। शर्मा ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की चिंता करे। देश की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ। बस मैं भगवान पशुपतिनाथ की नगरी जा रहा था मंदसौर, तो नागदा से भी मेरा प्रेम है। तो नागदा भी मैं आता हूँ प्रवास पे, अपने जितने भी संघ के पदाधिकारी और पार्टी समिति समर्थक पदाधिकारियों से मिलता हूँ। वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसका आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मैंडेट जो है वो है तो भारतीय जनता पार्टी की, किंतु कहीं त्रुटि तो हुई है। उत्तर प्रदेश में भी एक गैर समुदाय का एकत्रीकरण हुआ है जो स्पष्ट देखने को मिला है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी कम पड़ी और हिंदुत्व पर वहाँ असर हुआ है। तो ये जो एकत्रीकरण हो रहा है ये राष्ट्र विरोधी एकत्रीकरण है जो देखने को मिला है पूरे राष्ट्र में। ये लोग नहीं चाहते हैं कि राष्ट्र मजबूत बने या किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी जो सनातन के लिए, जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ वो ढंग से काम न कर सके। इसलिए ये जो विधर्मी है इन्होंने एक एकत्रीकरण किया और कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है। किंतु आपके माध्यम से मैं उनको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा और इसे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे किसी भी हालत में। इसलिए इस प्रकार के विधर्मी जो हैं, इस प्रकार का एकत्रीकरण अब हिंदुस्तान में करना बंद कर दे। अभी हाल ही में अब जगह संघ 2000 चुनाव विधानसभा चुनाव में संघ ने काम करा था इस तरह पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के लिए का बयान आया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। इसको लेकर आपका क्या? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जाने नहीं, उसको लेकर मोहन भागवत जी ने आज ये कल बयान दिया है कि मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को थोड़ा कहीं ना कहीं इससे तो ऐसा तो नहीं संघ नाराज हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, संघ न कभी नाराज होता है न कभी खुश होता है। संघ अपना काम राष्ट्र के लिए करता है। निश्चित तौर पर परम पूजनीय ने देखा होगा, परम पूजनीय जी ने, कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो उनका काम है वो हमेशा देश के अंदर शांति बने, देश कैसे आगे बढ़े, राष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनके लिए चिंतन करते हैं। और ये उनके चिंतन का विषय था। जो हिंसा हो रही है वो ठीक नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर उन्होंने हो सकता है केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया हो कि इस मुद्दे को देखा जाए और उसे सुलझाया जाए। तो परम पूजनीय जी जो हैं, जो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारीगण और सभी लोग जो है वो चिंतन करते हैं। तो उनके चिंतन में आया होगा विषय, तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस विषय से ध्यान आकर्षित। उसका तो क्या आवश्यकता पड़ेगी? कल बजरंग दल ने पूरे प्रांत में जिला स्तर पर गौ तस्करी के विरोध में आंदोलन करा। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का काम है धर्म की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना और पूरे समाज को हमेशा सनातन के प्रति प्रेरित करना। कहीं न कहीं उन्हें कोई सूचनाएं मिली होगी जिस पर ये ज्ञापन जो है विश्व हिंदू परिषद के गौ सेवा ने दिया है। और निश्चित तौर पर अगर तस्करियां गौ सेवा की, अगर गौ की तस्करी अगर हो रही होगी तो उसे प्रशासन को बंद करना चाहिए और रोकना चाहिए। कई त्रुटि होगी सरकारों की,
ऐसे विषयों पर, ऐसे गंभीर विषयों पर तो निश्चित तौर पर कोई कानून कड़ा बनना चाहिए और निश्चित तौर पर बनना चाहिए। हम आपके माध्यम से भी सरकार से मांग करते हैं कि इसमें कड़ा कानून सरकार बनाए, जिससे कि इस प्रकार से गौ माता की हत्याएं जो हो रही है और जो गौ मांस का परिवहन होता है उसे रोका जाए। आप देश की बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार से देखते हैं? उस पर अभी कानून आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा, आप क्या इशारा कर रहे हैं, उस पर कानून आ रहा है। एक समुदाय की जनसंख्या जो है विस्फोट की तरफ बढ़ रही है इस देश के अंदर, उसको रोकने के लिए कानून आएगा। हम लेकर आएंगे, हमारे विचारों की सरकार निश्चित तौर पर लेकर आएगी। अब ऐसा कहना कि अब जो मोदी सरकार जो मोदी 3 से सरकार शुरू हुई है, ये गठबंधन सरकार है, तो उसको ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जो कड़क निर्णय ले पाएंगे सर, धारा कश्मीर 370 की राम मंदिर लाए थे, जैसे कानून नहीं ला पाएंगे। देखिए, गठबंधन तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ में लेकर चलती है। इससे पहले भी पासवान जी मंत्री थे, अभी भी उनका जो बालक है वो मंत्री है, चिराग पासवान। इससे पहले भी अन्य दल जो थे वो हमारे साथ थे, उनके मंत्री हुआ करते थे, अभी भी उन्हें मौका दिया गया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी स्थिति है। गठबंधन पर सभी ममता बनर्जी कहती है गठबंधन ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। ममता बनर्जी जो है वो कितने दिन तक बंगाल में चलेगी? जो बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है वो पूरे विश्व ने देखा है, देश ने नहीं। वहाँ क्या हो रहा है बंगाल में सभी को पता है, तो वो अपने बंगाल की चिंता करें, बाकी केंद्र सरकार की चिंता हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कर लेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का काम ही सनातन के लिए काम करना है। हमारे सभी सनातनी प्रेमी काम करते हैं और प्रेरित करते हैं। कोई भी व्यक्ति अन्य धर्म का यदि हमारे सनातन में आना चाहता है तो हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अभी हमने कुछ लोगों का खजराना में घर वापसी के माध्यम से स्वागत किया है और निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में ऐसी घर वापसी अब आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने भी स्वीकार किया है कि धर्मांतरण तो जब हुआ था जब मुगलों ने मार मार के इनको मुसलमान बनाया था। ये सब खुद मानने लगे हैं कि हमारे पुरखे जो है सनातनी है और अब हम वापस घर आना चाहते हैं। घर वापसी हजारों की संख्या में अब इस देश में देखने को मिलेगी। हिंदुत्व की बात करें तो अपन अयोध्या की बात करते हैं कि राम मंदिर, जहाँ राम मंदिर बनवाया गया बीजेपी की तरफ से, तो वहीं बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई। भैया, राम जी को चुनाव से क्यों जोड़ते हैं? पहला प्रश्न। न राम से सरकारें बनती है, न राम से सरकारें बिगड़ती है। जो राम को प्रभु श्री राम तो सबके हैं। नहीं, कहते थे ना कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो वो बीजेपी फिर भी बीजेपी वहाँ आ नहीं पाई। ये तो उत्साह है भारत की जनता का, प्रेम अपार है भारतीय जनता पार्टी की सनातनी सोच के प्रति, कि लोग खुद अपने अंदर से कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, और हमें गर्व है इस बात का कि हम प्रभु श्री राम रघुनंदन की स्थापना कर चुके हैं। अब हमें से तारीख कोई नहीं पूछता है, तारीख हम दे चुके हैं। अच्छा, पिछले दिनों आपको धमकी मिली थी, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, धमकियाँ तो विधर्मी देते हैं। मेरे खिलाफ अभी फतवा भी पालघर महाराष्ट्र से जारी किया गया है कि मेरे सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। मैं उन विधर्मियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे हजारों सर सनातनी के संतोष शर्मा के नाम से खड़े हो जाएंगे। तुम किस किस के सर को तन से जुदा करोगे? और करना है तो करते रहो और करके बताते रहो। हम हमारा धर्म का जो कारवा है भगवा का, वो नहीं छोड़ेंगे। उसी राह पर हम चले हैं और निरंतर चलते रहेंगे, चाहे ऐसे हजारों सर की कुर्बानियाँ हो जाए।